Good morning children, welcome back our next science class. So students, in last class we discussing about chapter number 16, importance of water like in plants, in agriculture, in industries and in homes. Okay, now to be continued in this chapter, next topic discuss sources of water. So is ocean and seas. Okay, वाटर ऑफ द ओशियन एंड सीज कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। देखिए जो महासागर और जो समुद्र का पानी होता है उसमें एक बड़ी मात्रा में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, ड्यू टू विच द वाटर इज नॉट फिट फॉर आइदर ड्रिंकिंग और इरिगेशन। तो इसलिए इस पानी को हम पीने के उपयोग में ना ही अपने घरों के उपयोग में कर सकते हैं, ना ही इसे हम खेती में उपयोग कर सकते हैं। सलीन वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस नीड्स टू बी डिसलाइंटेड। देखिए अब जो सलीन वाटर था मतलब जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जो समुद्र से और महासागरों से प्राप्त होता है, सेल डिजोल्व इट इज नीड टू बी रिमूव। तो उसमें से क्या होता है, डिस्टिलाइजेशन करके मतलब उसमें से नमक को हटाकर बिफोर इट कैन बी पुट टू एनी यूज, उसके अलावा हम उसे और तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रेन एंड स्नो। रेन एंड स्नो भी हमारे वाटर के सोर्स है। जो ओशियन एंड सीज वाटर की सोर्स है लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं, डिस्टिलाइजेशन करके कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रेन एंड स्नो, बारिश और बर्फ। रेन वाटर इज कंसिडर्ड इज द प्यूरेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल वाटर। देखिए जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, एक नेचुरल वाटर है। इन इंडिया वी गेट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ ड्यूरिंग द मानसून। और हमारे इंडिया में केवल कुछ महीने ही बारिश होती है जो मानसून के तौर पे होती है, जिसे हम मानसून कहते हैं। रेन वाटर फीड्स सम रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड ऑल्सो रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। और जो रेन वाटर होता है वो क्या करते हैं, नदियों को, तालाबों को, झीलों को भर देते हैं और यहाँ तक कि वो ग्राउंड वाटर को भी फिल कर देते हैं। ओके, ग्राउंड वाटर इज हार्वेस्टेड बाय डिगिंग वेल्स एंड बोरवेल। और जो ग्राउंड वाटर होता है उसे उसका पानी हम डिगिंग मीन्स खोद कर, कुएं खोद कर और बोरवेल के द्वारा यूज कर सकते, पानी निकाल के यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज रिवर्स, लेक एंड पोर्ट मीन्स नदी, तालाब और झील। रिवर्स, लेक्स एंड पोर्ट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। देखिए जो रिवर्स है, लेक्स है, जो पॉन्ड्स है, वो बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर के इम्पोर्टेंट सोर्स है। दिस सोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सरफेस वाटर। इन्हें बोलते हैं हम सरफेस वाटर क्योंकि ये सरफेस के ऊपर रहते हैं। ओके, जो और ग्राउंड वाटर वो जो पानी जमीन के अंदर रहता है, जिसे हम बोरवेल के द्वारा या वेल्स के द्वारा हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, There are many rivers in India like the गंगा, the यमुना, the ब्रह्मपुत्र, the गोदावरी। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एक्सेट्रा और आदि, जैसे नर्मदा। डेट सप्लाई फ्रेश वाटर ऑल अराउंड द ईयर। जो क्या करती है, उनके द्वारा पूरे पानी को पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाता है पूरे साल। Dams are built and appropriate places over these rivers to store water। और इन नदियों के पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। The dams enable supply of water for irrigation and urban use throughout the year। और देखिए इन जो डैम्स होते हैं, इनका पानी, जब पानी को, नदी के पानी को स्टोर किया जाता है, तो जब ये डैम्स बनाए जाते हैं तो इन डैम्स के पानी को हम खेती के लिए यूज करते हैं, खेती में सप्लाई करते हैं। और जो उर्बान एरिया में, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर इन्हें पूरे साल भर सप्लाई किया जाता है। जहां बारिश कम होती है, जहां पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वहां पर इन्हें सप्लाई किया जाता है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे बोलते हैं हरित क्रांति, एंड नियर सफिशियंट फूड सप्लाई फॉर एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। और फूड भी सप्लाई किया जाता है। एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज ओनली बीन पॉसिबल ड्यू टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स। और उसके अलावा उन्हें खाने को भी सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं उनके लिए खाना भी सप्लाई किया जाता है और डैम्स के द्वारा पानी भी सप्लाई किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज सोर्स, वेल्स एंड स्प्रिंग्स। These are underground sources of water। देखिए जो कुआं होते हैं और जो स्प्रिंग्स होते हैं वो अंडरग्राउंड सोर्स है पानी के, which can put to our use with the help of water pumps। जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए यूज कर सकते हैं जब हमें जरूरत होती है वाटर पंप के द्वारा। अंडरग्राउंड वाटर इज रेन वाटर which after falling on the earth
देखिए जो अंडरग्राउंड पानी होता है, जब अर्थ की सरफेस पे बारिश का पानी गिरता है, सीव्स थ्रू द सॉइल अंटिल इट रीचेस, तो क्या होता है, यह पानी मिट्टी तक पहुंच जाता है। अ हार्ड रॉक वेयर इट कलेक्ट द ग्राउंड वाटर, और क्या होता है, वहां पर एक हार्ड रॉक के रूप में कलेक्ट इकट्ठा हो जाता है, और जिसे हम कुएं खोदकर या ट्यूबवेल्स खोद के समय समय पर यूज कर सकते हैं। वाटर रीचेस अवर होम थ्रू म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। देखिए इसके अलावा पानी जो हमारे घरों तक पहुंचता है वो नगर निगम के पाइपलाइन के थ्रू पहुंचता है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रेटेड फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग मोटर पंप्स। इसके अलावा जो ग्राउंड में मोटर पंप लगी थी उसके द्वारा भी पानी पहुंचाया जाता है। इन रूरल एरियाज अ मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर इज सप्लाइड थ्रू ट्यूबवेल्स, और जो रूरल एरिया रहते हैं जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होती है, ऐसे स्थानों पे पानी का जो पोर्शन रहता है उस पर ज्यादा सप्लाई किया जाता है ट्यूबवेल्स के द्वारा। तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर, लाइक ओशियंस एंड सीज, जो सैल्टी होते हैं, खारे होते हैं, लेकिन उन्हें डिस्टिलाइट करके हम उस पानी में से मतलब नमक को अलग करके उसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये भी हमारे सोर्सेस है पानी के। उसके अलावा वेल्स एंड स्प्रिंग्स, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिन्हें हम कुएं खोदकर या ट्यूबवेल्स के थ्रू पहुंचाया जाता है पानी। और जो रूरल एरियाज होते हैं या जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर पानी भी सप्लाई किया जाता है, फूड सप्लाई किया जाता है, जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है, या जहाँ बारिश नहीं होती है वहां पर भी पानी सप्लाई किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।